What about you? 6 Bhagavatam classes. More than 10. Okay. You? Yes, yes, you. Hmm. Hmm. This first time? Hmm. What about you? Minimum 10. What about you? This first time in Bhagavatam class. Any other class have you ever attended? Never. Any class here in ISKCON temple? No. In any other ISKCON temple? Um, okay. So we'll take 5 minutes for these two newcomers. Okay. So why did you come today? Which thing, you know, motivated you, gave you impetus to let's go to attend the class? Okay, your friend motivated you. What did he explain you? क्या बताया उन्होंने कि भाई क्यों जाना है? संडे भी नहीं है आज तो, क्यों चलो संडे है, छुट्टी का दिन है तो चल देते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आज तो ट्यूसडे, हाँ अच्छा। व्हाट्स योर गुड नेम? योगेश। तो योगेश डायरेक्ट ऑफिस से आ रहे हैं। वेरी गुड। So Prabhupada, the founder actually of ISKCON, he says everyone is looking for Krishna or everyone is searching for Krishna, correct? Or in other words, everyone is looking for happiness, है ना? हर कोई सुख या हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, लेकिन किधर किस फॉर्म में हमको एक्चुअली ढूंढना चाहिए हमको नहीं पता है। तो प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली हैप्पीनेस मीन्स Krishna. So everyone is looking for happiness, searching for happiness. That means everyone is searching for Krishna. And we have that example, Yogesh today. Somehow or other he is here to hear about. ये तो क्लियर है कि भाई इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं तो वहां पे तो कोई कोई मूवीज तो दिखाने वाले नहीं है, कोई ऑर्डिनरी ड्रामा या स्किट तो होने वाला नहीं है। स्किट्स यहाँ होते हैं लेकिन वो भी बेस्ड ऑन सम स्पिरिचुअल स्टोरीज। So he has come here. Welcome. What's your name? Black T-shirt. Ganesh. Yogesh and Ganesh. Great personalities. Why did you come here? Different knowledge. Different knowledge. But we have today Bhagavatam class. What is Bhagavatam? Have you ever heard this term? Bhagavad Gita? भगवद गीता के बारे में नहीं सुना? बहुत कम। ये कंठी वाला आज ही पहनी क्या? कहाँ पहनी? घर पे पहनी। अच्छा, कोई भी क्लास आपने अटेंड की है इस्कॉन की? अटेंड किया हो? कहाँ अटेंड किया हो? हाँ, 12 से 15 क्लास। कहाँ पे? इधर ही। लेकिन भागवतम की क्लास नहीं करी है, दूसरी और क्लासेस आपने करी है। ओके, ठीक है। तो भागवतम मीन्स इट्स अबाउट कृष्ण। भागवतम मीन्स भगवान के बारे में। तो कौन भगवान कौन है? अब जैसे काफी लोग काफी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, तो उनसे पूछेंगे तो तुरंत वो लोगों ने भी वैसे बोल ही दिया है ना। as soon as you ask, immediately will get the answer. Krishna is the supreme personality of Godhead. तो कोई बोलेगा आप इस्कॉन वाले इसलिए बोल रहे हो? No, what we have authentic source, we have authorized source. What? We have Srimad Bhagavatam, we have scriptures, correct? So every Tuesday we discuss from Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is a book in which
we get different pastimes of Lord Krishna with his own devotees or great personalities, and we learn from their mistakes. We are learning from their mistakes, and their names are here. So that means they are great personalities. हम किसी भी साधारण व्यक्ति की गलती से सीखते हैं क्या? हम किसी गलती से सीखते हैं? भले हम सीखेंगे गलती से, लेकिन वो भी कोई चाहिए कोई वही प्रसिद्ध आदमी होना चाहिए, कोई बड़ा नामी व्यक्ति होना चाहिए, है ना? उसकी गलती से हम सीखेंगे तो उसमें हम क्या प्राइड फील करते हैं ना। ऐसे छोटे मोटे लोगों की गलती से क्या सीखना। इवन हम अपनी खुद की गलती से भी सीखना पसंद नहीं करते। हम क्या किससे सीखना पसंद करते हैं? दूसरों की गलती से। वो भी कैसे? कौन दूसरे? जो so called, those who are so called successful, from their mistakes we want to learn. तो भागवतम में मिस्टेक्स भी हैं और डिवोशन भी है, डिटर्मिनेशन भी है। किसके लिए? टू अचीव कृष्ण। तो जैसा कि अभी हम देखें तो इस मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? जन्माष्टमी आने वाली। लेकिन कल जन्माष्टमी है क्या? ऑफकोर्स जन्माष्टमी तो है ही, लेकिन अगले मंडे, जो कमिंग मंडे रहेगा, है ना, उस दिन क्या है? हाँ, रक्षाबंधन है, ठीक है। झूलन यात्रा का लास्ट डे। झूलन यात्रा स्टार्ट होगी 7-16 से। झूलन यात्रा में शब्द लिया। झूलन यात्रा मीन्स स्विंग फेस्टिवल। मतलब हमको झूला नहीं झूलना है। हाँ, तो इन भक्ति, इन डिवोशन, whatever we do, whatever activity we perform for the pleasure of the supreme personality of Godhead, for the pleasure of Krishna, and when he pleases, automatically we will get the pleasure and happiness. That is the highest principle of bhakti. तो मैं सोचा नहीं, मुझे बताया गया या कहा गया कि बलराम पूर्णिमा, बलराम जी के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहिए। तो बलराम कौन है? हाँ, हाँ, भगवान कृष्ण के बड़े भाई। उसके लिए क्या एक शब्द है? दाऊजी, है ना? दाऊजी कहते हैं ना, दाऊजी या बलराम जी। तो कुछ भी फेस्टिवल हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ, ठीक है। और जनरली हम देखते हैं उत्साह। हम फेस्टिवल सेलिब्रेट किस लिए करते हैं? मोस्टली अगर हम देखें आजकल के सिनेरियो में, तो हाँ, वेरी गुड। उन्होंने एकदम आते से ही शिक्षक लगाया है आते से। आपका शुभ नाम? सूर्या। आते से प्रकाश फैलाया है इन्होंने। आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी है भागवतम की? काफी की, ठीक है। पहली बार नहीं आ रहे हैं, ये भी आते हैं। आप भी कई बार आ चुके हैं। तो कोई भी फेस्टिवल हम देखते हैं तो मोस्टली दिखावे के लिए होता है। आजकल तो हर चीज दिखावे पे ले गई है ना। इवन कपड़े भी हम पहन रहे हैं जो शरीर को ढकने के लिए, वो भी किस लिए हो गया आजकल? दिखावे के लिए हो गया। लेकिन जब हम कोई चीज यहाँ पे सीखते हैं, खास करके जब इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट हम देखते हैं, है ना, इसमें कुछ ट्रेडिशनल वे, तो आप देखेंगे जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उस सबका सीधा कनेक्शन किससे है? भगवान तो है ही, तो है ही,
कोई डाउट नहीं है उसमें। हमारी हर एक्टिविटी का केंद्र ही भगवान होना चाहिए और है भी। लेकिन उसका लेवल, उसका कनेक्शन किससे? सीधा सीधा हमारी कॉन्शियसनेस किसके साथ है? मतलब इन सब चीजों को हम परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या होगा? कॉन्शियसनेस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? ऊपर ही जाना चाहिए ना। या एक और शब्द देखेंगे, फेस्टिवल को हिंदी में या संस्कृत में कहते हैं उत्सव। व्हाट यू कॉल? उत्सव। तो उत मीन्स द मीनिंग ऑफ उत, if you break this word, ut and serve. Ut means coming above and serve means, हाँ सॉरी, नहीं नहीं, उत्सव का मतलब ही त्योहार होता है। अब उसको अपन ने ब्रेक कर दिया है, तो सर्व मीन्स सर्व या शव अलग अलग है वैसे तो, मतलब दुख बेसिकली। सर्व मीन्स दुख या डिस्ट्रेस, है ना। एंजाइटी बोल लो, चिंता बोल लो, कष्ट बोल लो, सफरिंग्स बोल लो, इस सबसे क्या करना है? ऊपर उठना है। क्यों करना है ऐसा? Why we want to come above from the sufferings, from the miseries? Why? इस सबसे ऊपर की तरफ होते हैं, तभी हम आगे के लिए एक रास्ता बना सकते हैं, एक दिशा मिलती है। अगर हम ऊपर उठे, क्योंकि हम इस भौतिक या संसार जीवन में इतना ज्यादा विलीन रहते हैं मोह माया से कि हमें कभी कभी हम उसी में फंस के रह जाते हैं। कभी 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 बाहर निकलते हैं जी। जनरली लोग कहते हैं कि भाई दुख नहीं होगा तो सुख का आनंद नहीं मिलेगा। अगर गर्मी नहीं होगी और हम एसी ऑन करेंगे तो क्या हमको मजा आएगा? मतलब क्या चाहिए? दुख रहेगा तो ही सुख को हम समझ पाएंगे, ऐसा एक सामान्यतः लोगों का मानना है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में देखें तो हमने हैप्पीनेस होता क्या है उसको अनुभव ही नहीं किया है। हम जो दुख है उसी को थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, उसी को क्या मान लेते हैं? सुख मान लेते हैं। लेकिन उत्सव मतलब क्या है? ऐसा क्यों चाह रहे हैं हम? क्योंकि हमारा स्वभाव ही वैसा है। कैसा स्वभाव है? आनंदमयोभ्यासात्। जो सोल है वास्तव में शरीर नहीं, कौन? अब जनरली आप चूंकि सब कई क्लासेस में आ चुके हैं तो डायरेक्ट इसी पॉइंट बना ले, कुछ इसे दो तीन वक्त यहाँ पे नए हैं और हम वैसे भी यहाँ पे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में है, तो यहाँ पे किसकी बात होगी? स्पिरिट की बात ही होगी। मतलब सबसे बेसिक जो फंडामेंटल यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है? आत्मा। यस। बाहर इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं सो कॉल्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? नहीं, वो कौन सी बॉडी की बात करते हैं? हाँ, अभी 10 तक तो यहाँ पे सब पढ़े होंगे। आप कौन सी क्लास में? हाँ, तो 10 से ही कहा हमने। तो 10 तक तो हम लोग सभी पढ़े हैं। तो कौन से स्कूल कॉलेज में बॉडी की बात हो रही है? हाथ पैर मुंह नाक कान छोड़ के। हाँ, अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा हो गया, अदरवाइज बॉडी की बात भी नहीं की जा रही है। आप तो आप सब बात छोड़िए, है ना। जस्ट किसी ने भी कहा था कि दे आर सिंपली टॉकिंग अबाउट मैटर, तो उसमें फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? हाँ, वो पहले था। अब क्या आ गया है? एटम को और अगर आप ब्रेक डाउन करें तो हाँ, है ना, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसमें भी और बहुत सारी चीजें तो आ रही हैं। तो वो लोग रिसर्च उनका किस पे बेस है? टोटली टोटली मैटर पे, है ना। उनको तो आइडिया भी नहीं है स्पिरिट का। दे डोंट हैव एनी क्लू। करेक्ट, दे डोंट हैव एनी क्लू। व्हाट दे से, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर और लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स। दैट इज देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल।
But here we are in spiritual organization. What is our fundamental element? We begin with the spirit soul. Correct? The real self. शरीर तो है, उसके पीछे वास्तविक ऊर्जा क्या है, वास्तविक शक्ति क्या है, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हर चीज को प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य वो क्या कहते हैं कि वास्तव में विज्ञान है क्या। आप में से कितने साइंस के स्टूडेंट हैं? एक। अब 10वीं तक तो साइंस अब भी पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है? 10 तक तो साइंस रहता ही है ना, और उतना तक 10 तक तो हम सीख जाते हैं कि भाई साइंस है क्या। तो कौन बताएगा साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ये सब्जेक्ट। और क्या कहेंगे? कोई ऑनलाइन में से कुछ कहेगा साइंस, व्हाट इज साइंस? लेकिन से आवाज आएगी। हरे कृष्णा। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? ठीक है, आप में से कोई और कुछ? हाँ, प्रैक्टिकल, किस लिए प्रैक्टिकल करना? लाइकली आप कुछ प्रैक्टिकल करोगे, उसके लिए कुछ चाहिए ना बेस, कुछ थ्योरी चाहिए ना, कुछ थीसिस चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे ही कुछ भी मतलब नहीं, कुछ तो बेस चाहिए ना उसके लिए पहले। ये कह सकते हैं प्रभु जी की मनुष्य अपनी मस्तिष्क शक्ति द्वारा किसी चीज का जो तो साफ साफ बोलूंगा तो मैनिपुलेट करके चीजों को अपने बुद्धि के स्तर पर समझने का प्रयास करना, अपने स्तर से। कोई भी अलग अलग समझ पाएगा, सबका अलग अलग बुद्धि का स्तर है। ठीक है, आइंस्टीन का ज्यादा था मान लिया, लेकिन सबका तो उतना नहीं है। लेकिन वास्तव में साइंस है क्या, विज्ञान किसे कहते हैं वास्तव में? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि टू नो द थिंग्स एज दे आर, मतलब वस्तु को वैसे ही समझना जैसा वह है। अभी जैसे ये करताल, अभी बहुत अभी सब अभी तो यहाँ पर ठीक है एसी है, मान लो पंखे चल रहे हैं या खिड़कियां खुली हवा आ रही है, तो ये पेपर उड़ने लगा तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस पे रख दिया, तो इसका काम क्या हो गया? पेपर वेट की जगह यूज कर लिया मैंने। या ये ना रख के मैंने मान लो मोबाइल रख दिया, मोबाइल रख दिया, काम किसका ले लिया मैंने? पेपर वेट का। लेकिन ये क्या पेपर वेट है क्या? ये पेपर वेट है क्या? इसका काम क्या है वास्तव में? करताल है, कुछ कुछ तो इंस्ट्रूमेंट है जो बजाने के लिए है ना। ये क्या है? कुछ तो इंस्ट्रूमेंट है जो मूवी देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, म्यूजिक सुनने के लिए। हाँ, आपसे मना कर दो, काम तो वही सब कर रहे हैं इससे। लेकिन वास्तव में क्या है इसका उपयोग? हाँ, किसी जो व्यक्ति दूर है उससे हम कुछ कांटेक्ट कर सके, कुछ संपर्क कर सकें, उसका ही है ना। तो वस्तु को यथावत रूप में समझना, टू नो द थिंग्स एज दे। तो ऐसे ही शरीर को तो समझना ही नहीं, इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता, जिसको हम देखें तो क्या बोला गया है? प्राथमिक अध्ययन, प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना। अध्यात्म में क्या है? प्राथमिक अध्ययन क्या है? भगवत गीता। यानी कहां से स्टार्ट होता है बात? यहाँ भी बात होती है किसकी? शरीर की बात होती है, क्योंकि सबसे पहले तो अपने आप को हम शरीर ही मानते हैं, तो उसकी बात होती है। तो किससे बनाया? तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। फिर और अगर जाए अंदर तो मन, बुद्धि, अहंकार भी है। और अंदर अगर जाए तो क्या है? आत्मा भी है। फिर आत्मा अकेले नहीं है, परमात्मा भी है ना। तो वास्तविक जो वस्तु क्या है, जो इस शरीर, जो अर्थ, वाटर, फायर, ईथर से बना हुआ है, उसको चला कौन रहा है? उसको चलायमान कौन बना रहा है? किसकी वजह से? ये इसको हम लिविंग कहते हैं, आत्मा की वजह से। तो वास्तव में जब हम ये थोड़ा बहुत समझते हैं, पढ़ते हैं बार बार, एक बार में तो आता नहीं समझ में ना, वैसे भी हमारी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, तो समझते हैं कि वास्तव में जो आत्मा है, सुख दुख का अनुभव कौन करता है? शरीर की आत्मा। सुन सुन के मत बोलना, पक्का?
हाँ, जैसे अभी आप बता के मनुष्य उसको उसी तरह से कैसा जानता है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है आत्मा अगर अधिक होती है, अंतर आत्मा भी करती है, एक दिमागी रूप से अगर हम फील करते हैं तो शारीरिक रूप से। करेक्ट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशन। केवल आत्मा रहेगी तो वो तो भूत हो गया, मतलब घोष इसको बोलते हैं, मतलब उसके पास ये ग्रॉस बॉडी नहीं है। दैट मीन्स ही कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग। तो क्या चाहिए? इसलिए हम देखते हैं, जो कभी कभी आपने सुना होगा, जो सुनते हैं कि भाई एक आत्मा दूसरे शरीर में घुस गई, क्यों घुस गई? हाँ, टू एंजॉय, बिकॉज सटल बॉडी जो है उसमें एंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए क्या चाहिए? ग्रॉस बॉडी चाहिए। तो चाहिए हमको बॉडी, ग्रॉस बॉडी चाहिए, बट अल्टीमेटली उसको कौन फील करता है? आत्मा। क्योंकि ग्रॉस बॉडी तो डेड बॉडी में भी तो ग्रॉस बॉडी है ही, सोल नहीं है, लेकिन उसको आप गुलाब जामुन, रसगुल्ला और पनीर टिक्का और जो भी दो, तो कुछ रिएक्शन मिलेगा आपको? तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव कैसा है? आनंदमयो ध्यासा। आनंदमयी है कौन? शरीर नहीं, आत्मा। कौन है? आत्मा। लेकिन चूंकि कंडीशन, मतलब जबरदस्ती, कैसे? फोर्सफुली, फोर्सफुली वी आर inside this body, forcefully we are given this body. Actually we are very fortunate we have human body, otherwise when we see the body or life of animals with compared to our own body, they suffer a lot. Sometimes they don't have hands, they cannot speak, they cannot share. So for them, if we compare with them, we are very fortunate. And what is the greatest fortunate? We can understand about soul and super soul or supreme personality of Godhead. What is our relation? What is the relation of soul with super soul? तो आज के पॉइंट पे आते हैं, तो बेसिक इसमें टाइम निकल जाएगा। तो बेसिकली जो आत्मा है उसका स्वभाव कैसा है? हमेशा आनंद में रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। इसके लिए जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो क्या है? अब आनंद में हम रह कैसे सकते हैं? जो हम ट्राई करते हैं अपने हिसाब से समझ के, उससे तो क्या होता है? आनंद मिलता है, लेकिन वो कैसा होता है? टेम्पररी होता है ना? और कैसा होता है? नहीं होता है, लेकिन वो कैसा? टेम्पररी है, मतलब थोड़े समय में क्या होते जाता है? वो क्षण होते उसका क्षय होते जाता है ना? हमेशा वैसा कि वैसा मेंटेन नहीं रहता है, वो रिड्यूस होते जाता है। हैप्पीनेस जो है, अभी जैसे नया नया फोन आया तो उस दिन आप अपनी खुशी देखिए, और एक साल बाद उसी फोन, अगर आपके पास वही वाला फोन है, तो अंतर रहेगा। तो क्या होते जाता है? खत्म होते जाता है। और दूसरा, उसी से हमको क्या मिलता है? जैसे किसी ने एक ने अभी कहा सफरिंग, तो भगवद गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जो वस्तु हमको आनंद देती है उसी से क्या मिलता है? दुख भी वही, उसी उसी वस्तु से मिलता है। तो हमेशा हमको आनंद चाहिए। अब अकेले आनंद ले नहीं सकते, तो उसके लिए हमें कौन चाहिए? सोल। सोल को आनंद कब मिलेगा? जब वह सुपर सोल के साथ कनेक्टेड रहेगा। या फिर हम समझें कि अभी हमने सुना थोड़ी देर पहले कि भगवान को हमेशा क्या रखना है? सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज हमको रखना है, तब हम वास्तव में आनंद का अनुभव कर पाएंगे, और वो जो एवर लास्टिंग जो हैप्पीनेस है उसको हम फील कर पाएंगे, उस ब्लिस को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो उत्सव किस लिए है? आप देखेंगे तो उस प्रकार की एक्टिविटी हमारी है कि हमारी कॉन्शियसनेस में क्या हो? क्या हो? इंप्रूवमेंट हो, हमारी कॉन्शियस क्या हो? अपलिफ्ट हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वो उत्सव नहीं है, फिर वो क्या है? वो उपद्रव है ना? खुद को भी हार्म कर रहे हैं और बाकी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बाहर अभी देखे तो डेफिनेशन पूरा बदल गया है। हमको लगता है नाच गाने से शायद आनंद मिल जाएगा,
लेकिन वास्तव में देखिए जब अंदर से जब व्यक्ति बहुत जो है प्रसन्न रहता है ना, बहुत हैप्पी है, तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका नाचने का मन करता है। लेकिन बाहर क्या होता है, एकदम उल्टा हो गया। तो उत्सव किस लिए है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस में क्या करें, इंप्रूवमेंट लाएं। उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर मूड चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अभी जैसे ठीक है जन्माष्टमी तो आने वाली है, उसके बाद क्या आएगा, उसके पहले क्या आएगा, ठीक है थोड़ा इस्कॉन के बाहर का थोड़ा सा बताएं। मुंबई वाले आप लोग हैं, मुंबई महाराष्ट्र में क्या फेमस है अभी, हाँ हाँ, इतना आगे भी नहीं जाइए, वो बताया ना हमने, गणेश चतुर्थी है ना, 6 सितंबर को है, 6 या 5 ऐसे कुछ, हाँ आगे थोड़ा 6 7। उस समय भी उस समय भी लोग क्या करते हैं, खुश होने का प्रयास करते हैं, सेलिब्रेट करने का प्रयास करते हैं। तो उत्सव मतलब अगर स्पीकर डीजे नहीं है तो उत्सव नहीं है ना, ऐसा नहीं। तो वास्तव में उत्सव क्या है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप समझेंगे शास्त्रों को तो उसमें आप देखेंगे कि जो ये जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस जो हम देखते हैं, है ना, इवोल्यूशन जो हम देखते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी मिल रही है, इवोल्यूशन उसका नहीं, किसका, इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी, डार्विन और इवोल्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। वास्तव में इवोल्यूशन जो शास्त्र के माध्यम से है कि जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस रहती है शरीर छोड़ते वक्त, उसको नेक्स्ट टाइम में उस सोल को वैसा शरीर मिलता है ना। ये भगवद गीता में भगवान क्लियर करते हैं, यो यो यम यम स्मरण भावम त्यजित्यन्ते कलेवरम यह प्रयाति समत भावम। तो जैसी जिसकी चेतना रहेगी, जैसी कॉन्शियसनेस रहेगी, उसको वैसी बॉडी वैसा शरीर उसको मिलना है। तो सारा आप देखेंगे तो सबसे जो ज्यादा ये जो गेम है, ये जो साइकिल है, सबसे कहाँ किसके आसपास चल रहा है, कॉन्शियसनेस। और ह्यूमन लाइफ में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो कॉन्शियसनेस का जो है या एडवांस वर्जन हमारे पास है, उसको हम वाकई में यूज करके क्या करें, जो वाकई में जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, उसको हम अचीव करें, है ना। तो कॉन्शियसनेस को क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है। तो हमारी एक्टिविटी वैसी होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वो एक्टिविटी कैसी है, श्रम एव ही केवलम, जस्ट लाइक अ लेबर, हार्ड लेबर, यूजलेस, उससे कुछ हमको मिलने वाला नहीं, उससे कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा क्या होगा, सफरिंग होने वाली। तो उत्सव मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस में हमारी क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। इसलिए आप कोई भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल देखेंगे और उसका उसको सेलिब्रेट करने का जो तरीका आप देखेंगे, तो अभी क्या है वो नहीं, जो वास्तविक है। तो क्या देखते हैं हम कि हर एक का केंद्र क्या है, भगवान है। क्या आप देखेंगे उसमें कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस हम देखते हैं, जिसको केवल हम आजकल रिचुअल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसका पीछे का वास्तविक रीजन हम नहीं जानते, इसलिए वो रिचुअल रह गया। अगर वास्तविक रीजन उसका हम जानेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कब कहलाएगा, जब स्पिरिट के लेवल पे हो रहा हो, सोल के लेवल पे हम कुछ एक्टिविटी करें, तभी तो स्पिरिचुअल हुआ ना। नहीं तो आजकल बहुत सारे क्या कहते हैं, अपने आप को बोलते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, और स्पिरिट उसमें से क्या होता है, मिसिंग। इसलिए सबसे बड़ा फंडामेंटल क्या है, आध्यात्म का, आत्मा शब्द उसी में ही है, स्पिरिट या सोल, या और उसको बोले तो सेल्फ, द रियल सेल्फ। इसलिए बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, कि वास्तविक जो सेल्फ है, वास्तव में स्वयं मैं शरीर की आत्मा हूं, उसको हम समझें। तो उसको कैसे अपलिफ्ट करें, उसकी चेतना में कैसे हम विकास करें, उसके लिए क्या होता है, उत्सव होता है। तो ऐसा एकदम से हो जाएगा क्या, एकदम से नहीं होगा। वो पूरा मूड हमको बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो बलराम पूर्णिमा अगले मंगलवार है, तो थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे उसके लिए, हम मूड बना सकें, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम रखें, ताकि हमारा प्रयास उस दिन कैसा हो कि हम कॉन्शियसनेस को क्या कर सकें, अपलिफ्ट कर सकें, है ना। अदरवाइज और भी कई सारे फेस्टिवल्स हम देखते हैं, बट उसमें
उसका और कॉन्शियसनेस का लेना देना कुछ होता है क्या? हाँ, कोई लेना देना नहीं। तो बलराम पूर्णिमा कब है? अगले मंगलवार, सॉरी सोमवार को है, 19 को। तो किसी ने भी कहा था कि बलराम जी कौन है? कृष्ण के बड़े भाई है। कौन है? कृष्ण के बड़े भाई है। ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर जो पास्ट टाइम भगवान का है उसमें ये रोल है। अगर हम त्रेता युग में देखेंगे तो वही बलराम जी भगवान राम के कौन से भाई के रूप में, छोटे की बड़े? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो भगवान का पास्ट टाइम है ना, वहां पर कैसी नीड है उसके लिए रिलेशनशिप में हम डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम देखें, है ना, तो बलराम जी का रोल क्या है, थोड़ा उसको समझने का हम प्रयास करेंगे ना। एक तो देखें कि बलराम क्या है, नाम उनका बलराम। बल मतलब स्ट्रेंथ, शक्ति, है ना। तो कुछ भी करने के लिए हमको क्या चाहिए? कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए वी नीड स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल एक्टिविटी और मटेरियल मंडेन एक्टिविटी, व्हाट वी नीड? वी नीड स्ट्रेंथ। अगर वो नहीं है तो फिर वो डिजीज को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा, कोई स्ट्रेंथ नहीं रह गई। हाँ, क्या कहते हैं? पैरालिसिस। कोई स्ट्रेंथ नहीं रह गई। शरीर वही उसका है, आत्मा वही वही है, फिर भी क्या नहीं है? तो कुछ भी एक्टिविटी हमको परफॉर्म करना है तो व्हाट वी नीड? वी नीड स्ट्रेंथ। एंड एवरी स्ट्रेंथ, इधर इट इज, वेदर इट इज material or spiritual, we get it from Balaram. He is the source of all strength. He is the source of all strength. Okay. And Ram means, what is the meaning of Ram? Blissful, ठीक है। और pleasure, very good, all pleasure। आनंद, रमन, जो रमन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना, राम। तो बलराम। राम का एक और मीनिंग भी बताते हैं चैतन्यचेतामृत में, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। The supreme absolute truth is called Ram because the transcendentalists take pleasure in the unlimited true pleasure of spiritual existence। तो वास्तव में जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, वास्तव में वो प्लेजर कहाँ मिल लेते हैं? वो सत्यानंदे चिदात्म, वास्तविक सत्य जो है, वास्तविक सत्य क्या है? ये जो शब्द हम सुनते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, वास्तविक सत्य, है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ क्यों कहा गया है? क्या उससे मीनिंग समझते हैं? हम कहते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो उससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि अभी आप सब भागवत क्लास अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, आप सुनिए, समझने का प्रयास करिए। लेकिन बाकी जिन्होंने अटेंड किए वो क्या, आप क्या समझेंगे उससे? भागवतम का पहला ही श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। तो क्या क्या समझेंगे? व्हाट अबाउट सोल? तो आपने कहा ही इस प्रमाण है, हरे कृष्णा इस प्रमाण है, सोल एंड कृष्णा। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड? तीन चीजें हो गई है। अच्छा, व्हाट अबाउट मटेरियल वर्ल्ड? हाँ, कैसा टेम्पल ही कह सकते हैं, लेकिन आता भी रहता है, लेकिन आता भी तो रहता है, खत्म कहाँ हो रहा है? हाँ?
अच्छा, हमारी एक्टिविटीज कर्म जिसको बोलते हैं, वो कैसा है? क्यों साइकिल कैसे बनते जाता है? ये तो भगवद गीता में बताया गया। भगवद गीता के जो 5 एलिमेंट हैं, सोल, सुपर सोल, नेचर, टाइम एंड एक्शन। एक्शन को छोड़ के बाकी 4 क्या है? परमानेंट ही है। प्रकृति जिसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? भौतिक मतलब मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन वो भी आता जाता रहता है। तो मेरा प्रश्न क्या था? हाँ, सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, लेकिन थोड़ा और समझने के लिए उसको अपन ने थोड़ा प्रयास किया। और इसका मतलब क्या हुआ? तो अच्छा अच्छा, ये भी सही बोल रहे हैं, यू आल्सो सेइंग राइट, यू आल्सो राइट, बट हाउ टू अंडरस्टैंड? हाँ, सब चीजों का कारण मतलब, कुछ भी हो रहा है। हाँ, इसको और कैसे समझेंगे? मतलब सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। ही इज द ओनली इंडिपेंडेंट। उसी श्लोक में आता है, अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म दधाय आदि कवय, कृष्णा प्रोवाइडेड नॉलेज टू ब्रह्मा, है ना? बट वो कैसे है? अभिज्ञ स्वराट, ही नोज एवरीथिंग इन हिज स्वराट, टोटली independent, and everything else is dependent on, that's why he is absolute truth. Satya means everything is dependent upon Krishna. He is the only independent, everything else is, इसलिए he is the only absolute truth. Others are not absolute because all other things are dependent on upon Krishna. अभी समझ में आया? So he is the absolute truth. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? सत्यानंदे चिदात्मनि। जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, वो वास्तव में उनको प्लेजर कहाँ मिलती है? सत्य सत्यानंद, सत्य में मीन्स सत्य कौन है? कृष्णा, कृष्णा। तो ये भी एक उसका मीनिंग है। तो बलराम मीन्स ही गेट स्ट्रेंथ एंड ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल। ठीक है। सो गर्ग मुनि, गर्ग संहिता में ये डिटेल दी हुई है, तो वहां से कुछ श्लोक हम पढ़ेंगे, भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो गर्ग मुनि क्या कहते हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुविधो गुणय अख्यस्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु यदुनाम अपृथक भवत संकर्षणम उसन्त्यपि। क्या कहते हैं? दिस चाइल्ड द सन ऑफ रोहिणी will give all happiness to his relatives and friends by his transcendental qualities. Therefore, he will be known as Ram, one who gives pleasure. One who gives pleasure to whom? To everyone. And because he will manifest extraordinary bodily strength, he is also known as Bala. Moreover, because he unites two families, Vasudev's family and the family of Nanda Maharaj, he will be known as Sankarshan. तो बलराम जी का एक नाम और क्या है? सुना है आपने? किसी ने सुना है पहले? मीनिंग पता था? अभी पता चला क्या? संकर्षण, कर्षण भी, घर्षण नहीं बोला मैंने, यहाँ कर्षण मीन्स अट्रैक्टिंग, कर्षण मीन्स
अट्रैक्टिंग और ब्रिंगिंग टुगेदर, करेक्ट। एंड समकर्षण, सम्यक रूप से, कैसे? ही यूनाइट्स टू फैमिलीज, सो वसुदेव एंड नंद महाराज। तो नंद महाराज और वसुदेव जो है वो एक ही फैमिली से थे, मतलब जो उनके पिता थे उनके विवाह अलग अलग, जैसे किसी का एक पिता का विवाह, एक स्त्री जो थी वो क्षत्रिय थी और वन गर्ल वाज वैश्य। वैश्य किसकी एक्टिविटी है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, भगवता नहीं पढ़ी आपने किसी सुना? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो वैश्य है उसका वास्तविक कर्म क्या है? कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य। वाणिज्य मीन्स बिजनेस, ट्रेडिंग, कृषि एग्रीकल्चर, एंड गोरक्ष मीन्स कैटल फार्मिंग। मत शब्द आधुनिक शब्द मत दीजिए, उसका मीनिंग एकदम उल्टा ही निकल रहा है। प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द, रक्षा नाम है ना यहाँ पे। कुदर का फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, वो दूध लेते हैं वो भी स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं, तो या दूध ना भी लेते हैं वो उनको डेवलप ही करते हैं, किस लिए? बीफ के लिए, कैटल फार्मिंग। या एक वो भी है कुक्कुट पालन, व्हाट डू यू कॉल इट? पोल्ट्री फार्म। धोनी ने सबसे बड़ा फार्म खोला है, कहाँ पे आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। जब मैं इस्कॉन सेंटर गया रांची के, तो वहां जाके मालूम पड़ा कि उसने बहुत बड़ा एक पोल्ट्री फार्म खोला है। वहां पे क्या हो रहा होगा? कोई पुण्य कार्य हो रहा होगा, वो तो पुण्य पाप छोड़िए, कोई मोरल एक्टिविटी हो रही होगी नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड कितना मिजरेबल है, वो जीवन लाइफ नहीं है तो और कितनी मिजरीज है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट वी हैव ह्यूमन लाइफ, वी हैव अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट सोल, द रियल सेल्फ, एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट Krishna, the supreme absolute truth, and what is the relationship between soul and super soul? What is the relationship between Krishna and myself? ठीक है, सबका नहीं सोच सकते तो खुद को, अगर हम स्वार्थी खुद को कहें तो खुद का ही सोचो केवल कि मेरा भगवान का क्या संबंध है, बाकी सबका नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, ये समझने का हम प्रयास करें। तो क्या करते हैं भगवान जो बलराम जी हैं? सो क्या हो गया, आपने ये स्टोरी सुनी कि मुझे पता नहीं, या कृष्णा बुक में बताया गया है कि जब बलराम जी आते हैं, कहाँ आते हैं बलराम जी? देवकी के वूम में बलराम जी आते हैं। फिर क्या होता है, वो वूम से ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किधर? जो रोहिणी जी उनके वूम में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक संबंध बनता है। तो वहां बताया गया है कि दोनों परिवार को साथ में लाए, क्योंकि उनकी माताएं अलग अलग थी, लेकिन एक क्या हो गए? क्षत्रिय हो गए, और एक क्या हो गए? वैश्य हो गए। तो थोड़ा सा और स्थिति देखेंगे आप, तो क्षत्रिय डायनेस्टी में हम देखते हैं, तो एक क्षत्रिय डायनेस्टी किससे आती है, जिसको क्या कहते हैं? चंद्र वंश से आती है। और एक कहां से आती है? सूर्य वंश से। ये दो में देखते हैं। और हम देखते हैं कि भगवान के जितने भी इंकारनेशन से वो किसमें आते हैं? इन दो डायनेस्टी में ही आते हैं ना। लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो बलराम जी जो कौन है? खुद संकर्षण है। यहाँ पे संकर्षण का एक मीनिंग बताया गया है। और भगवान जो कृष्ण है, जैसा अभी इन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर देखें तो केवल भगवान कृष्ण थे और कोई नहीं था। फिर उनका एक्सपांशन होता है, ये हमारा कैलकुलेशन है, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो सब कुछ एटर्नली एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये हमारे कैलकुलेशन से, हमारी जो ब्लंट सेंसेस है उसे समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसको कभी कभी क्या बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है तो मैथोलॉजी। प्रूव नहीं है उसको, आप मिथ प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैथोलॉजी। तो एनीवे तो भगवान का सबसे पहला, जो भगवान कृष्ण है उनका सबसे पहला जो एक्सपांशन है वो क्या है? संकर्षण है। वो क्या है? वो बलराम जी। यहाँ पे उनका ही नामकरण गर्ग मुनि करते हैं, लेकिन वो
नाम किस आधार पर है? उनके गुणों के आधार पर कई सारे नाम है। अगर आप देखेंगे तो जैसे बलराम जी के 1000 नाम आपको मिलेंगे। सहस्त्र नाम हम सुनते हैं ना, विष्णु सहस्त्र नाम, मतलब विष्णु भगवान के 1000 नाम। वैसे ही आपको बलराम जी के भी कितने मिलेंगे? 1000 नाम। बेस्ड ऑन sentiments? No, based on his different qualities. Like one name Sankarshan, because he brought two families together. That's why Sankarshan. Balaram, he gives strength. Or another way to understand, to serve Krishna, Lord Balaram expands himself in unlimited forms. Krishna's paraphernalia, material world or spiritual world, everything is expansion of, so that we can serve Krishna. जैसे सपोज हमारा बर्थ हुआ किससे? माता पिता से। सबसे पहले हमें कौन सिखाता है? माँ। माता पिता नहीं, पहले कौन सिखाता है? माँ। माँ ही सिखाएगी भाई ये पिताजी है। ऐसा कभी दिखा है कि पिताजी सिखा रहे हैं, बोलो मम्मी? नहीं, कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। इसलिए सबसे पहला गुरु किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जो बलराम जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? बलराम जी जो है वो हमेशा ही इज वेरी 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 ईगर टू सर्व कृष्ण। ठीक है, इस पास टाइम में हम देखते हैं कि बड़े भाई बन के आए हैं। तो एक हो गया साख्य भाव के रूप में यहाँ पे देखते हैं ना, साथ में क्या कर रहे हैं? दे आर है ना, डूइंग सो मेनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज इन ब्रदर टुगेदर, साख्य भाव। फिर एक तरफ से हम देखते हैं कि भगवान की केयर भी करते हैं, तो वो कैसा हो गया? पेरेंटल लव हो गया, है ना। फिर और क्या देखते हैं हम? हाँ, वो तो उसमें आ गया। फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्जुगल लव जो है, तो शास्त्र में बताया गया है कि अनंग मंजरी जो एक है फीमेल फॉर्म में, वो भी कौन है? किसका एक्सपांशन है? अनंग मंजरी जो है वही बलराम जी का एक्सपांशन है। जैसे आपने नाम सुना होगा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना। तो रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी है। तो बलराम जी जो है, हर एक जो मेलो है, जो रस है, जिसमें भगवान को प्लेजर मिले, भगवान को क्या मिले? किसको मिले? बलराम जी खुद की प्लेजर के लिए नहीं कर रहे, किसकी प्लेजर के लिए? भगवान की प्लेजर के लिए। तो ये सिखा रहे हैं कि हमारी हर प्रयास, हमारी हर इच्छा, our all desire should be there to please कृष्णा। सिखा रहे हैं। कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है। तो प्रथम गुरु कौन हुए? बलराम जी क्या हुए? आदि गुरु। आदि मतलब प्रथम। तो सबसे पहले गुरु कौन हुए? बलराम जी क्या हुए? गुरु हुए, है ना। तो इसलिए भी हमारा वैसा मूड रहना चाहिए कि बलराम पूर्णिमा का दिन हम केवल नहीं कि कृष्ण के बड़े भाई हैं, वास्तविक तत्व क्या है? गुरु तत्व है। बलराम जी क्या है? हर प्रकार से कैसे कृष्ण की प्लेजर के लिए कैसे वो असिस्ट कर सकें, है ना। और वास्तव में अगर देखें तो ऐसे एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे और एक शिष्या थी, यमुना माता जी और एक मधु सेविता प्रभु, और नाम बोल रहा हूं। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है, कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है। वैसे तो देखें तो कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। बॉडीली स्ट्रेंथ और क्वालिटीज और अट्रैक्टिवनेस सब कुछ सेम है। बस कभी कभी कहते हैं एक अंतर है। क्या अंतर है? तो वैसे ही प्रभु जी ने कहा कि क्या अंतर है? कंप्लेक्शन। कृष्ण कैसे हैं? ब्लैक। एग्जैक्टली ब्लैक नहीं। एक बार ऐसे प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे, तो अफ्रीका में वो ऐसे ही पास टाइम बता देते, तो उन्होंने बोला कि कृष्णा कलर इज ब्लैक। अब अफ्रीका में तो उनका कलर कैसा होता है, तो बड़े खुश हो गए, मतलब कृष्ण हमारे ऐसे कुछ है। तो प्रभुपाद क्लियर करते हैं, नॉट ब्लैक लाइक
ह्यू। कैसा ब्लैक? बोलते हैं श्याम सुंदर, या कैसा कहते हैं? श्याम तो है लेकिन सुंदर, तो कैसे श्याम? घन श्याम। मतलब वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन कैसा है? जो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं वो एकदम ऐसा ब्लैक नहीं होता है, जैसे सीट का कलर है या इनका टी शर्ट का है ना, थोड़ा सा उसमें ब्लूइश ब्लैकिश उसको बोलेंगे। एक्चुअली हमारे पास शब्द भी नहीं है, इसलिए उसको क्या बताया गया है? घनश्याम, है ना। वैसा फॉर्म बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म है किसका? कृष्ण का। बलराम कैसे हैं? व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, एकदम चमकता हुआ ऐसे मुंह। तो ये भी एक कारण है कि बलराम जी किस दिन बर्थ लिए या अपीयर हुए? बलराम पूर्णिमा। किस दिन हुए? पूर्णिमा के दिन। किसको अट्रैक्ट किया उन्होंने? चंद्रमा को। हम जानते ना, शाइनिंग के लिए या व्हाइटनेस के लिए, नहीं? तो किसको अट्रैक्ट करते हैं बलराम जी? चंद्रमा को भी क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना। संकर्षण, कर्षति, जो कर्षित करे, अट्रैक्ट करे, साथ में लाए, समीप लाए। तो एक तरफ से भगवान जो बलराम जी वो क्या करते हैं? गुरु के रूप में हमको किसके समीप ले जाते हैं? कृष्ण के समीप ले जाते हैं। किसे ले जाते हैं? कृष्ण के समीप ले जाते हैं। तो ये अंतर बताया वो प्रभु जी ने। फिर यमुना माता जी कहती हैं कि नहीं, लेकिन एक दूसरा अंतर भी है। क्या अंतर है? तो कहते हैं कि जो कृष्ण है वो राधा रानी के साथ उनके अलग अलग पास टाइम्स हैं, बलराम जी के तो नहीं है। तो वो बात कहते हैं कि ये भी सही है, दोनों चीज सही है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक अंतर नहीं है सकते। तो वास्तव में बताया गया है कि जो कृष्ण और बलराम है दोनों क्या है? दे आर नॉन डिफरेंट, दे आर नॉन डिफरेंट। थोड़ा सा इसको और समझते हैं हम। तो इस प्रकार से भगवान अपनी प्लेजर के लिए क्या करते हैं? खुद का ही एक्सपांशन करते हैं। अब उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो क्या देखते हैं? अपना शरीर। हम कुछ भी परसेंट एक्सपांड कर सकते हैं क्या किसी भी मामले में? आप बताइए। चलो एक बात बोल सकते हैं कि जो पिता है उसका एक्सपांशन उसका उसकी संतान है ना। ऑफ स्प्रिंग्स आर द एक्सपांशन ऑफ द फादर, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी डिफरेंस एक रहता है, बराबर है। लेकिन ये जो भगवान का एक्सपांशन है बलराम जी में कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपांशन है। किस लिए? क्योंकि भगवान एक कैसे हैं? हु इज द सुप्रीम एंजॉयर। हु इज द सुप्रीम एंजॉयर? ओनली कृष्ण। कहाँ बताया गया है? कोई श्लोक याद आ रहा है भगवत गीता से? देखिए आप लोग भागवतम क्लास में, मतलब भगवत गीता आपने पढ़ ली है, समझना मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी नहीं समझा अभी तक, लेकिन पढ़ ली है एटलीस्ट। तो आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ ली है एक बार कम से कम? हाँ, कितनी? दूसरा था, चलो कम से कम शुरुआत तो कर दी कम से कम, है ना भाई। 10th फ्लोर पे जाना है तो चलो कम से कम फर्स्ट फ्लोर पे तक तो आ गए, मतलब जाएंगे, शुरुआत करिए। बाकी हाँ 4 दिन है। आप भगवत गीता है आपके पास? है। आप कंप्लीट किया, चलो बढ़िया। लेकिन इसका मतलब क्या है? अभी वापिस पढ़ना है। Actually, spiritual knowledge is like that only. When you read again and again, you will not get bored. What will happen? You will get more deeper and deeper and deeper realization. Same line you read again and again, you will get more deeper understanding, more deeper realization. So how Krishna expands himself into Balaram to enjoy? तो कौन सा श्लोक है भगवद गीता से? यस, भोक्ता भोक्ता अहम, आई एम द एंजॉयर। यज्ञ तपसा, किसका? वॉट एवर सेक्रीफाइस यू डू। यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस, तपसा मीन्स तपस्या, ऑस्टेरिटीज। यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। वॉट एवर क्रिएशन यू सी, स्पिरिचुअल और मटेरियल, ही इज द ईश्वर। महेश्वर मीन्स नॉट शिवजी। महा ईश्वर मीन्स ईश्वर। ईश्वर मीन्स
कंट्रोलर, 9 बज गए, कंट्रोलर, एंड महाईश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर, वन हु कंट्रोल्स everything, one who controls everything, and no one is there to control him. That's why supreme controller ना, supreme means only one person. अगर कोई दो लोग भी हैं तो फिर सुप्रीम टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग? कृष्णा इज द ओनली supreme enjoyer, and to enjoy, to get pleasure, he expands himself into Balaram, Sankarshan, and Balaram, Lord Balaram, Sankarshan, he teaches us how to serve Krishna. He expands himself in different paraphernalias, different forms, so that he can serve Krishna better and better way, so that Krishna will be pleased. What is the goal of life? To please Krishna. To please Krishna. And how can we please Krishna? How to perform devotional service? Under yes. तो वो ऐसा करना है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा? We need to read scriptures. तो उन्होंने, आपने कितना भगवद गीता पढ़ा? हमें भूल गया बीच में वो एक बार तो पूरा करूंगा कि भाई किसने कितना पढ़ा है। उसमें आपको ऐसा कोई ऐसा गिल्ट फील नहीं करना है कि अरे, या कोई शायर फील नहीं करना है, लेकिन हाँ, दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को लेने से, कि भाई हाँ गिल्ट फील करेंगे मतलब हाँ मुझे करना है, और दूसरा फिर अरे यार वो वहां जाऊंगा नहीं मैं, वो पूछते हुए तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा दोनों तरीके, और आप किस तरीके से लेते हो, इट्स अप टू यू। वो भी डिपेंड करता है अगेन व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस। अरे तो कितना आपने पढ़ा है? देखो अभी अगर हम गिनती ना सीखें, टेबल्स ना सीखें, है ना, तो फिर हम आगे का कुछ मैथ्स पढ़ सकते हैं क्या? आप बताइए। पढ़ाया भी जाएगा, चलो जबरदस्ती करके आप बैठ गए आपके क्लास में, लेकिन समझ में आएगा ही नहीं। फिर क्या करोगे? तो समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? क्लास छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो कितना पढ़ा आपने भगवद गीता? Sometimes. How many times you eat every day? How many times you eat every day? Minimum 2? All of us? No, ऐसा नहीं वो अकेले खाते हैं, हम लोग भी खाते, हम भी खाते हैं, है ना। तो कैसा है, एटलीस्ट 2 बार तो चाहिए ना। ज्यादा मिल गया तो अच्छी बात है लेकिन 2 तो चाहिए ना मिनिमम, मतलब डेली नीड है। वैसे ही वो बॉडी के लिए, वैसे ही क्या है, ये सोल के लिए। तो अभी क्या करना है आपको? प्रयास करिए, रोज कर सकते हैं तो भले ही 1 श्लोक करके लेके चलिए टारगेट। 700 श्लोक है, लगा नहीं रहा हूं, लेकिन मतलब कितना करना है हमको। ये तो कैसा है, इसको क्या बोला गया है, ये बेसिक स्टडी, मतलब जैसे स्कूलिंग है, स्कूलिंग इज लाइक भगवद गीता। उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या है, भागवतम, फिर आता है चैतन्य चरितामृत, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो चीजें आप समझ पाएंगे। मैंने अभी श्लोक पूछा, उसमें भगवान ने क्लियर किया है कि भाई आई एम द एंजॉयर, हु इज द एंजॉयर? कृष्णा इज द एंजॉयर। देन बलराम इज हिज एक्सपेंशन, देन बलराम्स एक्सपेंशन quadruple form, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। देन अगेन वासुदेव से एक्सपांशन होता है नारायण का, फिर नारायण से वापस से एक्सपांशन होता है संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से कौन आते हैं? महाविष्णु। महाविष्णु के बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु। और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो हर एक एटम के अंदर है। एटम व्हाट टर्म भी है, एटम मींस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, करेक्ट। लेकिन नाउ दे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बट if we go with the words of the scriptures, they say atom means paramanu. What they say? Not anu. What they say? Paramanu. Param means extreme,
मतलब कितना छोटे से छोटा आप सोच सकते हो, दैट इज परमाणु। उसमें भी कौन है, शिरोदक्षा विष्णु इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल, इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल। ओके, सोल शब्द तो सुना है, सुना ही होता है कभी ना कभी। अभी नई टर्म आगे पता चलती है इस्कॉन में, सुपर सोल। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? पहले कभी सुना सुपर सोल कहीं? सुपर कंप्यूटर तो सुना ही होगा, सुपर ह्यूमन सुना होगा, सुपर नेचुरल सुना होगा, है ना? सुपर मैन भी सुना ही होगा, लेकिन सुपर सोल हमने कभी सुना नहीं। सोल मतलब आत्मा। उससे क्या समझते हैं आप? जैसे इस बॉडी में जो सोल है, तो दैट पर्टिकुलर सोल इज कॉन्शियस अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉडी, पेन एंड प्लेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी आई कैन अंडरस्टैंड। और क्या पेन सफरिंग इनको हो रहा है, मैं इसको फील कर सकता हूँ क्या? हाँ, नहीं। तो सुपर सोल मीन्स परमात्मा, मतलब हु इज कॉन्शियस अबाउट everybody, who is conscious about not only human being, everything। इसलिए ब्रह्म संहिता, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो शिरोदक्षा विष्णु, जो परमात्मा के रूप में भगवान हर एक कण में, मतलब हर एक परमाणु में भगवान जो है प्रवेश करते हैं। वही शिरोदक्षा विष्णु परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी हैं। क्या कार्य करते हैं? हाँ, वेरी गुड, ये तो एक हुआ। अच्छा, टोटल टोटल 4 हैं। वेरी गुड, 3 हो गए, बस बस, बाकी सब कोई चांस नहीं। एक तो क्या करते हैं, he give us remembrance, he gives us forgetfulness, then he said observer, he is witnessing। अगर आप भागवतम का 6th कैंटो पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो एक्टिविटीज है उसको कौन कौन विटनेस करता है। पढ़ा है किसी ने 6th कैंटो अभी तक? चलो, नहीं पढ़ा है, सुना है क्या क्या चीज हमारी एक्टिविटीज के लिए विटनेस का कार्य करती है? 10 दिशाएं, ओके, सूर्य, चंद्र, और हाँ, वायुदेव, सभी देवता गण जो हैं, और पृथ्वी है, वेरी गुड, आकाश है, बचा क्या बचा? हाँ, और परमात्मा स्वयं, परमात्मा स्वयं, वो तो हमेशा क्या रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। ये तुझे विटनेस करती है। तो आप सोच सकते हो कि भाई मैं ये काम कर लूंगा और बच जाऊंगा, हाँ, नहीं ना? लेकिन ये कब होगा? ऐसा ही एक बार एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे, तो एक टीचर आए, टीचर गॉट सम मैंगोज, और बोलते हैं कि भाई ये मैंगोज आप लो, और ऐसी जगह जाकर खाना जहाँ पे कोई देखे नहीं। तो सब बच्चे अलग अलग अपने हिसाब से जगह ढूंढते हैं जहाँ उनको लगता है कोई देख नहीं रहा है। खा के आते हैं, एक बच्चा आता है, वो मैंगो लेके आता है हाथ में, तो वो टीचर पूछते तुमने खाया है? तो वो कहता है कि सर मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली कि जहाँ पर भगवान देख नहीं रहे। तो भगवान तुम्हारे हमेशा साथ में, किधर जाओगे आप, गड्ढा खोद लोगे, अंदर घुस जाओगे, तो भगवान साथ में, है ना? ऐसा बताया गया है कि केवल ह्यूमन बॉडी में नहीं, जितनी भी प्रकार की बॉडीज हैं, 84 लाख स्पीशीज हम कहते हैं ना, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, उस सब में भगवान क्या करते हैं, सोल के साथ सुपर सोल जाता है ना? तो 3 कार्य हो गए, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस, विटनेस, ऑब्जर्विंग, और क्या करते हैं, अनुमंता। ही इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ही इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। मतलब हमारी डिजायर तो कई सारी रहती है, फिर हमारा क्या क्रेडिट है, मतलब कैसे हमारे कर्मास हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं,
सैंक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, वो सुना है आपने, कहावत सुनी होगी कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये समझना बहुत बड़ा डीप है। ऐसा कैसे बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी सी हवा आई पत्ता हिल जाएगा, ऐसा लोगों को ऐसा कहेगा ना कोई भी व्यक्ति होगा तो। लेकिन जब हम ये फिलोसफी को समझते हैं, ही इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, और वो कहाँ पे है, हर एक परमाणु में, तो पत्ते में भी होंगे, ही कैन स्टॉप एनीवन। तो समझना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे ख्याल से इसको हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं क्यों? कल भी मैं आना आना चाहूंगा नहीं, आने का बताया गया है हजूर प्रभु ने। तो कल भी हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, ये तो वैसे ही हो जाएगा कि भाई वो शहद की बोतल को केवल बाहर से लीक कर लिया। हालांकि कल भी ऐसा नहीं हो पाया कि हम बोतल खोल सकें, लेकिन इसको खोलने का प्रयास करेंगे, अपने स्तर पर खोलने का प्रयास करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, एक्सपांशन किया। ये तो क्या हो गया, ये भी हमने विष्णु के एक्सपांशन की बात करी। वैसे ही भगवान के एक्सपांशन से ही क्या होता है, ये जो क्रिएशन है ये कहाँ से आ रहा है, महाविष्णु की बॉडी से आ रहा है। ये भी उनका एक्सपांशन है। अच्छा, एक और चीज भगवद गीता से हम समझते हैं, क्या कहते हैं भगवान, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। क्या कहते हैं भगवान कि जो जीवात्माएं जो हैं, ये भी मेरा एक्सपांशन है। ममैव अंश, मेरा अंश, मतलब भगवान का एक्सपांशन। हम भी क्या है, भगवान के एक्सपांशन है। तो फिर क्या बलराम जी भी भगवान के एक्सपांशन है, हम भी एक्सपांशन है, तो कोई अंतर है या नहीं, हम समान हुए, हाँ या ना? इसको हम समझने का प्रयास करें, है ना। हम जो है कैसे हैं, क्वांटिटी में अगर देखें तो बहुत बहुत ही कैसे हैं, माइन्यूट है। भगवान कैसे हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। और हम कैसे हैं, इनफाइनाइटेसिमल। मतलब आप सोच सकते हैं कितने हम छुट्टे हैं, एकदम हम कैसे हैं, अणु जिसको कहते हैं, एकदम छोटे हैं। और भगवान कैसे हैं, विभू। तो ये अंतर है। इसलिए भगवान इंडिपेंडेंट है पूर्ण रूप से, और हम कैसे हैं, हम डिपेंडेंट है। लेकिन हमको भी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंस भी किस पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंस टोटली इंडिपेंडेंट, नहीं, वो भी डिपेंडेंट किस पे है, भगवान सचिन अथॉरिटी है। तो हमारी डिजायर हुई भगवान से सेपरेट होके एंजॉय करने की। वी वांटेड टू फॉरगेट कृष्णा, कृष्णा इज ओके, तथास्तु, सैंक्शन। ही क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड, जहां पे अपना ये इल्यूजन हम क्या कर सकें, दूर कर सके कि ऐसा होने वाला है नहीं। उसको क्या कहते हैं, उल्लू सीधा करना। कहावत सुनिए आजकल, पता नहीं कहावत यूज करते हैं कि नहीं। वैसे पहले पहले तो सब्जेक्ट में भी होता था ना, सिखाते थे। मुहावरा बोल सकते हैं, कहावत बोलते हैं, हाँ मुहावरा बोल सकते हैं, कहावतें भी होती हैं, या लोकोक्ति बोलते हैं, ऐसा भी है। मतलब क्या कर रहे हैं, अपना जिस हम जिस भ्रम में है, उस भ्रम को क्या करना है, हटाना है। और वो कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इसी देह में हम कर सकते हैं। और किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से, बलराम जी के माध्यम से। तो ऐसे हम अपना मूड रखेंगे, इस प्रकार की हम भावना रखेंगे, देन वी कैन प्रे कि बट भाई व्हाट इज माय लिमिटेशंस, है ना, व्हाट इज माय कैपेसिटी, कुछ हो ही नहीं मैं तो। देन विल बी वेरी हम्बल, एंड इन दैट मूड, इन दैट way we can pray to Balaram, please give us strength, spiritual strength. तो एनी क्वेश्चन और कमेंट? हाँ जी। हम्म 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 व्हाई,
Why? How come? क्या? Will he come and take your permission? Then he will come and some other. We learn also he is independent. He is independent. Everything is coming out of Krishna. तो he can assume also. जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं, हम सुनते हैं वरिष्ठ व्यक्तियों से। सपोज मान लो मैं दर्जी हूं, आपने आया अपने लिए शर्ट पैंट सिलाया, इन्होंने आया कुर्ता पजामा सिलाया, इन्होंने आया शेरवानी सिलाई, उन्होंने आया सूट कोट सिलवाया, सबके लिए मैं सिल रहा हूँ, तो क्या मैं अपने लिए नहीं सिल सकता हूँ? आया ना? हाँ, तो वैसे ही भगवान सबको अलग अलग प्रकार का देह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अलग अलग कलर का, अलग अलग कॉम्प्लेक्शन का की बॉडी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो वो भी अपने लिए किसी एक कलर को चूज कर लेते, तो उसमें कोई गलत हो गया क्या? कि नहीं, भगवान का कलर हमने सुना है इटरनली, तो भगवान कलर के, तो इस कलर में कैसे आ गए? वो आ सकते हैं, बट हाँ, इटरनली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कॉम्प्लेक्शन, उनका ओरिजिनल रूप क्या है, वो हमको जानकारी मिलती है। जैसे क्या होता है, आप मूवीज देखते हैं, है ना? मूवीज में हम पर्टिकुलर एक हीरो को मान लीजिए, अक्षय कुमार ले लीजिए, या अभी उसकी मूवी इतनी नहीं आ रही है, तो किसका नाम ले लेंगे आप? हाँ? वही, जिसका भी आप ले लीजिए, जिसकी मूवीज अभी ज्यादा आ रही है, तो क्या होता है, उसकी मूवीज ज्यादा देखते हैं, उसको देखते हैं, देखते हैं, फिर उसकी लाइफ, उसका जो स्टाइल है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल देखते देखते क्या होता है, उससे अटैचमेंट बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, उससे मिलने की इच्छा हो जाती है। पहली मूवी देख के होती है क्या? नहीं, देख देख के इच्छा हो जाती है। फिर क्या होता है, मालूम पड़ा कि आसपास कहीं आया, तो क्या होता है, वो जाने का इच्छा बनती है, फिर कैसे जा सकते हैं, ये प्रयास हम करते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों में भगवान का जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन है, एक्चुअल उनकी एक्टिविटीज है, एक्चुअल उनकी जो पोजीशन है, ये सब बताया गया है। उसको हमको सुनेंगे तो क्या होगा, वी विल बी एबल टू डेवलप दैट अटैचमेंट। फिर क्या होगा, उनसे मिलने की, उनको देखने की इच्छा होगी, और वो कहाँ देख सकते हैं हम? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की इच्छा होगी, तो वैसा भगवान फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कराएंगे। देखो, हमें एंजॉय करने की इच्छा हुई, भगवान ने ऐसी फैसिलिटी हमको दी, मनुष्य शरीर हमको मिला, ठीक है, मनुष्य शरीर मिला, फिर भी आपकी टेंडेंसी दूसरी है, तो वैसी बॉडी आपको मिल जाएगी। बहुत सोना है तो पोलर बियर की बॉडी देंगे, मनुष्य शरीर क्यों देंगे आपको, है ना? तो वैसा फैसिलिटी भगवान हमको देते हैं। तो वैसे ही मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि भगवान जो है, उसको क्या कहते हैं, मूर्ति नहीं कहते। पहली बात, क्या कहते हैं? केवल विग्रह भी नहीं, अर्चा विग्रह। क्या कहते हैं? अर्च, अर्च मतलब अर्चना, जिसकी हम सेवा कर सके, जिसकी अपनी इच्छा से नहीं, वो भगवान की इच्छा है कि वो हमसे सेवा ले रहे हैं। किसके बेनिफिट के लिए? वो भगवान भूखे हैं इसके लिए, या उनको कपड़े नहीं है इसके लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। जब हम कृष्ण को सर्व करते हैं, तो इससे हमारी सेंसेस क्या होती हैं, प्यूरिफाई होती हैं, तो भगवान उस रूप में आते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि भाई मार्बल, अब मार्बल ब्लैक भी आता है और व्हाइट भी आता है, मार्बल, वुड, सैंड, है ना, एनी मेटल, और मन में, या पेंटिंग, ये 8 तरीके, 8 जो मीडियम है, इन मीडियम में आप कृष्ण के फॉर्म को क्या करते हो, मैनिफेस्ट करके, कार्व करके, फिर मंत्र के द्वारा भगवान को उसमें इनवाइट करके, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन, प्राण प्रतिष्ठा, देन यू कैन सर्व। तो ये लिमिटेशन हमारे पास है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। व्हाइट मार्बल भी आता है, ब्लैक मार्बल भी आता है, तो एनी फॉर्म। और दूसरा हम देखें तो भगवान किसी भी फॉर्म में, किसी भी कलर में आ सकते हैं, कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे और भी, तो हम देखते हैं भगवान राम जब आते हैं, उनका कलर कैसा था? ग्रीन था। फिर वराहदेव आते हैं तो रेड, है ना? तो ये अलग अलग एक्सपांशन हम जो है भगवान के अलग अलग रूप में देखते हैं। तो भगवान के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो वहां पे काले कलर के, तो उनको ब्लैक कलर में ही आना पड़ेगा, तो डीटीज भी वैसे ही होना चाहिए, तो ऐसा कोई लिमिटेशन उनपे, इसलिए तो स्वराट है ना, वो कोई वो नहीं होता, तो हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, कोई अदर क्वेश्चन? देखो, भगवान का डेफिनेशन है, से आकर्षण गुण,
यश, सौंदर्य, 6 ऐश्वर्य, 6 opulences। तो आत्मा क्या आत्मा का क्या डेफिनेशन है? भगवान को हमने पूछा, भगवान एक कृष्ण कृष्ण जिसमें 6 ऐश्वर्य आकर्षक हाँ, गुण है। तो आत्मा तो मैंने भी बताया था मुझे पहले, भगवान खुद बताते हैं कि ममे वांशो, जो जीवात्मा है भगवान का अंश है। भगवान का क्या है? अंश है। तो जो क्वालिटी भगवान में वही क्वालिटी हमें भी। तो भगवान क्या है? सुप्रीम एंजॉय। तो वही एंजॉय करने की मेंटलिटी किसमें, किसके अंदर है? इसलिए मैंने कहा ना आनंदमयोभ्यासात्, सबसे पहले ही कि आनंद करना, आनंद को भोगना चाहता है कौन? आत्मा। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान सुप्रीम एंजॉय है, तो वही प्रवृत्ति हमारे अंदर है। लेकिन अंतर कहाँ आ गया? क्वांटिटी में। तो ये जो ऐश्वर्य की आपने बात की वो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास कैसे है? बहुत ही लिमिटेड है। हो सकता है किसी के पास सुंदरता हो तो बल ना हो, अगर बल है तो हो सकता है बुद्धि ना हो। अगर सोचो कोई एक चीज है तो बाकी 4-5 चीजें नहीं रहेंगी, या बाकी सब 6 चीजें एक साथ भी नहीं मिलेंगी आपको। कोई धनी है तो सुंदर नहीं है ना? कोई धनी अगर है तो हम देखते हैं कि आजकल कोई अगर धनी है लेकिन उसको क्या हो गया है? पैरालिसिस हो गया है, या एक और पार्किंसन एक डिजीज होती है, हाथ में कुछ ताकत ही नहीं बचती किसी चीज को उठाने की। तो ये हम देखते हैं कमी किसके अंदर? वो सब गुण रहेंगे लेकिन कैसे रहेंगे? बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में रहेंगे, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में रहेंगे, लेकिन क्वालिटी वाइज हम ऐसे ही रहेंगे। कैसे? सच्चित और आनंद, वही तत्व हमारा भी रहेगा जो क्योंकि भगवान के अंश में है ना। किधर? दिल के पास? कौन बताएगा? नहीं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ आत्मा होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि यहाँ आत्मा यहाँ होती है, इसलिए तिलक लगाते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यहाँ आत्मा होती है तिलक। एनीवे, कौन बताएगा आप में से? हाँ, हार्ट में होती है। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो फिर क्या होता है? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं जनरल बताइए एकदम, फिर वो डीप हो जाएगा, वो तो मुझे पता है जनरल। हाँ बोलिए। जैसे चेयर चेंज करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो सोल, हार्ट चेंज करते हैं लेकिन सोल वही रहती नहीं, तो जनरल में ऐसा बताते हैं कि इन द रीजन ऑफ द हार्ट, क्या बोला गया है? इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं हार्ट के अंदर वो एकदम ऐसा बंधा हुआ है, बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। रीजन जो हार्ट का है वो प्लेस सोल का है। तो हार्ट बाहर गया है तो सोल कहाँ है? लेकिन वहीं पे। इसलिए दूसरा हार्ट जब आता है तो वो, क्योंकि सोल वहीं है इसलिए वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल कहलाता है। लेकिन अगर सोल ने वो जगह छोड़ दी है तो फिर कितने अच्छा फ्रेश हार्ट ले आओ आप, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो रीजन ऑफ द हार्ट जो है वो क्या है? सोल का है। और परमात्मा कैसे है? वही नजदीक में ही है। ठीक है। केवल शरीर नहीं, हम तो यहाँ पे तो यही बताया गया कि भाई सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है, केवल एक शरीर नहीं। हमने तो कहा अभी पत्ता भी नहीं हिलता है उनकी इच्छा के बिना। तो वो समझाने के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उपमाएं, एनालॉजीज जो है दी गई है। लेकिन यहाँ पे वही हम समझते हैं, सभी इन्होंने कहा था सर्व कारण कारण, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स ही इज एब्सोल्यूटली, मीन्स एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। जब उसको हम समझेंगे तो हर एक चीज, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या होगा? कनेक्शन देखेंगे। तो उपास कहते हैं ना, क्या कहते हैं? रसम सुख कौनते, पानी का स्वाद भगवान है। पानी पीते वक्त कितनी बार हमको कृष्ण याद आते हैं बताइए? नहीं आते हैं ना। तो वही हमको क्या करना है? प्रयास करना है समझने का, ताकि हम क्या हो सके? कृष्ण कॉन्शियस हो सके। तब जाके वो स्थिति आएगी जब हम शरीर छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे तो पता नहीं है कि भाई चलो अलार्म लगा दिया, 2 बार नाम ले लेंगे भगवान का, या भाई किसी को बोल दिया मुझे बता देना यार, ऐसा कुछ हो पाता है? तो जब ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे तब वो चेतना कॉन्शियस हमारी बनेगी, देन विल बी एबल टू अचीव दैट
स्पिरिचुअल किंगडम, और वही ह्यूमन लाइफ का क्या है, अल्टीमेट गोल है। तो हम कल अब समझने का प्रयास करेंगे कैसे एक्सपांशन बलराम जी का, और फिर ये मटेरियल वर्ल्ड और हमारी स्थिति। तो यहाँ पे आई थिंक एंड करना चाहिए, 9:30 हो गए, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आप देखिए, ये तो कुछ भी समझा नहीं है अभी हमने, है ना। तो इतने वास्ट स्क्रिप्चर्स है जहाँ पे इतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीजें बताई गई हैं, कैसे वर्ल्ड का क्रिएशन है, कैसे हर चीज का क्रिएशन है, कितने फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, सब बताया गया है ना। ब्रह्मा जी, ये भी हम प्रयास करेंगे, समझेंगे कि जो भगवान अपने, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म जो है श्याम सुंदर, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और वो ब्रह्मा जी का एक दिन कब गया, 5000 साल पहले ही होके गया है। अगला कब आएगा? 432 करोड़, वो तो एक दिन हुआ, उतनी उनकी रात भी होती है। तो कितने हो गए? 864 करोड़ साल बाद आएंगे। लेकिन अभी 5000 साल तो अभी अभी हुआ है ना, मतलब ये चल ही रहा है अभी। तो ये हमारे लिए काफी, क्या कहते हैं, सुनहरा अवसर, गोल्डन पीरियड हमारे लिए ये। तो यहाँ एंड करते हैं, धन्यवाद। हरे कृष्ण।